हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है शेरशाह। ये आपने नाम सुना ही होगा और ये इस मूवी के एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी का स्टार्ट एक वॉर सीन से होता है जिसमें हमें विक्रम सिंह बत्रा देखने को मिलते हैं, जो एक बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से दुश्मनों को मारते जाते हैं। और अगली ओर हम देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक जो कारगिल युद्ध पे लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे होते हैं, जिसमें विक्रम सिंह उनको उड़ा देते हैं और सारे सैनिकों को मार देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वह अपने सैनिकों को भी प्रेरित करते हैं कि वह भी उनके पीछे आने लगते हैं और वह देखते ही देखते पाकिस्तानी का मेन ऑफिस को उड़ा देते। ये बहुत ही डायनेमिक सीन होता है जो कि मूवी की जान होता है, जिसमें हम विक्रम सिंह को मेन लीड में और सेना के में प्रमुख में देखते हैं। पर कई सैनिकों के मर जाने के बाद विक्रम सिंह तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और सारे सैनिकों को अपने पीछे लाकर सबसे आगे खड़े होकर बड़ी तेज़ी से उन आतंकवादियों का सामना करते हैं। और ये देखते ही देखते ये सीन कट हो जाता है और मूवी का नेक्स्ट सीन में फिर हम विक्रम बत्रा के बचपन के सीन को देखते हैं, जिसमें विक्रम बत्रा एक लड़के से लड़ रहे होते हैं क्योंकि वह गेंद उसके लड़के की जाके लगी होती है और उसका छोटा भाई भी उसे देख रहा होता है। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। विक्रम बत्रा उस लड़के से अपनी बॉल को छीन लेते हैं और यह बात उनके घर में पता लग जाती है। तो विक्रम के पिताजी उसे बहुत डांटते हैं और चिंता भी में पड़ जाते हैं कि विक्रम ऐसे लड़कों से लड़ेगा तो क्या होगा। फिर हम विक्रम के घर का सीन देखते हैं, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर का सीन चल रहा होता है, जिसे विक्रम बत्रा बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और आर्मी में जाने का बचपन से ही डिसाइड कर लेता है। वह इंडिपेंडेंस डे के दिन बच्चों से अलग आर्मी की ड्रेस पहनकर जाता है और कुछ दिन बाद हम विक्रम बत्रा की टैग के साथ आर्मी की ड्रेस पहने हुए हम विक्रम को देखते हैं, जो कि कश्मीर में पोस्टेड होता है। और वह अपने ऑफिसर से मिलता है, सबको अपना इंट्रो देता है और सबसे सैल्यूट करता है और अपने कैंप में इंटर करता है। वहाँ भी वह और बड़े बड़े ऑफिसर से मिलता है, उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो भी उससे मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे वेलकम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक अलग ऑफिसर मिलता है जो कि उन्हें वेलकम करता है। उसे देखते देखते 1 मंथ बीत जाता है वहाँ पे और वह वहाँ के लोगों से बहुत घुल मिल जाता है। ये बात उसके दूसरे ऑफिसर को अच्छा नहीं लगता है और वह कहता है कि अलर्ट रहो, यहाँ इतना आसान नहीं है, यहाँ के लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए और इनसे कम घुलना मिलना चाहिए। पर विक्रम तो अपने मन का मौजी था। वह लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, वो लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वहाँ का एक आदमी अपने बेटे से उसे मिलाता है और वह कहता है कि तुम कहाँ गए थे, बहुत दिनों से दिखे नहीं। तो वो कहता है अपने दोस्तों के पास। फिर हम कार में देखते हैं विक्रम का ऑफिसर को समझा रहा होता है कि तुम्हें इन लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि लोग हम पे बिलीव करेंगे तभी तो हम उन पे करते हैं, तो बिलीव तो हमें करना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक रोड पे उन्हें जानकारी मिली होती है कि वहाँ से हथियारों की स्मगलिंग होना है और वह विक्रम को लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। तभी हम देखते हैं कि आतंकवादी एक कार में बैठे होते हैं जो आर्मी ऑफिसर को देख रहे होते हैं और वह कहते हैं कि आराम से यहाँ से गाड़ी निकालो। पर विक्रम को यह पता लग जाता है और वह अपनी बंदूक लेकर उनके सामने दौड़ता है और वही आतंकियों पर शूट कर देता है। 2 आतंकवादियों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और वह मेन आतंकी वहाँ से भागने की फिराक में निकलता है। पर विक्रम सिंह उसे जकड़ लेता है, उसे पकड़कर अपनी आर्मी ऑफिस ले के मेन आदमी को पकड़ लेता है और हेड क्वार्टर में ले जाता है, जहां उसे इस काम के लिए बहुत अप्रिशिएशन मिलती है और उसे सराहा जाता है कि तुमने हैदर के मेन आदमी को इंचार्ज को पकड़ लिया है, जो कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगा। और वह एक प्लान बनाता है, वो एक प्लान बनाता है क्यों ना एक टुकड़ी को ले जाकर हैदर के मेन इलाके पर दावा बोला जाए, जिसमें कि उसका जो जूनियर सैनिक है वो थोड़ा सा नाराज़ होता है कि क्यों तुम इस प्लान के बारे में मुझे बताया नहीं और तुमने उस हैदर के मेन इंचार्ज को अपने ही हाथों पकड़ लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और वह डिम्पल की चिट्ठी पढ़ रहा होता है, जिसमें वह कॉलेज के दिनों में बैक हो जाता है, जिसमें डिम्पल को वह चोरी से देख रहा होता है और वो डिम्पल को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। पर डिम्पल उसे ये सब नहीं जानती थी, वह भी उसे धीरे धीरे देखने लगती है, एक दूसरे को देखने लगते हैं और उनमें प्यार होने लगता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि वह एक आर्मी कैंटीन में जाते हैं जहाँ उन्हें शराब लेनी होती है, पर वह आर्मी कैंटीन का शॉपकीपर उसे मना कर देता है कि ये शराब ओनली आर्मी ऑफिसर के लिए है, तुम्हें नहीं मिल सकती। वो डिसाइड करता है कि वह आर्मी में ज्वाइन करे।
फिर हम डिम्पल और विक्रम के रोमांस को देखते हैं, जिसमें कि वह साथ घूमते हैं, साथ बातें करते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर यहाँ हमें बीच में एक गाना सुनने को मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, आप ज़रूर इसे सुनिएगा। फिर हम देखते हैं कि डिम्पल और जब वो रोड पे जा रहे होते हैं तो विक्रम उसे प्रपोज़ करता है, पर ये सब उसके पापा आते हुए देख लेते हैं और डिम्पल शॉक हो जाती है, उसके पापा ने सब देख लिया है। फिर वह अपने घर जाती है और डिम्पल कहती है कि मुझे इससे ही शादी करनी है। वह उसके पापा उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पर उन्हें पता लगता है कि वो अदर कास्ट के हैं, जिससे कि उनकी शादी नहीं हो सकती। पर यहाँ जब विक्रम अपनी फैमिली को बताता है कि वह एक लड़की से प्यार करता है और वह इस कास्ट के, तो उसके फैमिली वाले बड़े खुश होते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। पर यहाँ डिम्पल बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें यहीं शादी करनी पड़ेगी। पर डिम्पल उन्हें साफ मना कर देती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं विक्रम से ही शादी करूँगी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि विक्रम बहुत ही परेशान हो जाता है और वह नेवी में जाने का सोच लेता है, आर्मी छोड़कर। पर उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है कि तुमने बचपन से आर्मी में जाने का सोचा है और अब तुम नेवी में जाओगे, ये तुम्हारे सपनों के साथ खिलवाड़ है, तुम्हें आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। और विक्रम कश्मकश में पड़ जाता है, पर तभी रास्ते में जाते हुए वह आर्मी ऑफिसर को देखता है और वह सोचता है कि मैं अब क्या करूं। फिर वह डिम्पल से बात करता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, नेवी नहीं। पर डिम्पल कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम नेवी ज्वाइन करोगे, अब तुम कह रहे हो कि तुम आर्मी ज्वाइन करोगे। पर डिम्पल उससे बहुत गुस्सा हो जाती है, फिर अगले पल ही वह मान जाती है। फिर वह उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैदर के मेन इंचार्ज को पकड़ने के बाद जो ऑफिसर होते हैं वह विक्रम को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसे बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हमारे इंडिया का नाम बहुत ही रोशन होगा, हम सभी आतंकवादियों को अपने मेन एरियाओं से ख़त्म कर देंगे। पर विक्रम सिंह कहता है ज़रूर ही। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैदर को देखते हैं जो कि अपने खुफिया एजेंटों को गोली से उड़ा रहा होता है। उसमें वह बच्चा भी होता है जो कि कश्मीर का होता है और वह उसे पाकिस्तान जाने के लिए चुनता है, पर वह उसका दिल यह गवारा नहीं करता है, वह पाकिस्तान जाने के लिए रेडी नहीं होता है। पर हैदर के डर के कारण वह मान जाता है और वह बात वह अपने पिता को बताना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि विक्रम सिंह अपने सीनियर एजेंट से बात कर रहे होते हैं जो कि इस मिशन पे जाने के लिए कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। विक्रम सिंह कहता है कि मैं इस मिशन पे जाना चाहूँगा, जिसमें हम देखते हैं कि वही लड़के का पिता हमें दिखता है जो कि विक्रम के पास आया होता है और वह कहता है कि मैं अपने लड़के को बचाना चाहता हूँ और वह हैदर उसे पाकिस्तान भेजना चाहता है। तो वह कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं उसकी सारी सेफ्टी लूँगा, आप बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिएगा। फिर हम देखते हैं कि उसे बहुत समझाने के बाद उसके पिता को थोड़ी तसल्ली होती है और वह विक्रम की बातों पर बिलीव करता है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी सारे ऑफिसर जिस हैदर के ठिकाने पे जाते हैं और सारी आर्मी उसके घर के आसपास घेर लेती है, पर विक्रम सिंह बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे चेक करने लगता है और सबको समझाता है कि एकदम गोलाबारी ना करें। फिर हम धीरे धीरे जाते हुए देखते हैं और एक ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां उड़ जाती हैं और बहुत तेज़ी से पाकिस्तानियों की सेना में ब्लास्ट होने के कारण वह फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और हर एक तरफ से फायरिंग होने लगती है। वहाँ विक्रम सिंह फुल तेज़ी से अपनी गन उठाकर शूट करने लगता है और यह बात वहाँ के मेन इंचार्ज को पता लगती है तो वह बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फिर हम वही लड़के के पिता को देखते हैं कि उस लड़के को अभी भी परेशान करा जा रहा है, उसे मदद के लिए बुलाए, पर वह हैदर का पता लगा लेता है और उसे बताता है कि हैदर यहाँ छुपा हुआ है। विक्रम कहता है कि मैं उसके पास जाऊँगा और उसे पकड़ के लाऊँगा, आप बस मुझे ये इजाज़त दे दीजिए। तो वह ऑफिसर उसे इजाज़त दे देता है। तो विक्रम सिंह कहता है कि मैं हैदर को पकड़कर आपके कदमों में डाल दूँगा, आप बस मुझे यहाँ का इंचार्ज बना दीजिए, मैं हैदर को मेन इंचार्ज होकर ये सबको कमांड करूँगा। फिर हम देखते हैं कि सारी सेनाएं उस हैदर के घर पे अटैक करती हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेती हैं। फिर हम हैदर के साथ वो मासूम भी होते हैं, पर विक्रम चाहता है कि वह मासूम को भी बचाया जाए और हैदर को पकड़ लिया जाए। फिर विक्रम सिंह बड़ी ही चालाकी से अंदर घुसता है और साथ में बहुत तेज़ गोलीबारी होने लगती है। हैदर को पकड़ने के लिए विक्रम सिंह एक आइडिया लगाता है कि यहाँ पे गोलीबारी होगी और वह आराम से अंदर घुसकर हैदर को पकड़ लेगा। तब वह विक्रम सिंह अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे और मासूम लोग दिखाई जाते हैं जो कि निर्दोष होते हैं। वहाँ साथ में ही बुर्के पहने औरत बैठी होती है, पर विक्रम सिंह को उन पे डाउट होता है और वह वहाँ पे शूज़ पहने हुए हैदर को देख लेता है और वह पकड़कर उसे शूट कर देता है और वह हैदर वहीं ही मर जाता है।
फिर हम देखते हैं कि हैदर को मारने के बाद विक्रम सिंह बहुत खुश होता है कि उसने एक टारगेट पूरा किया। सब लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि उसने आज इतने बड़े आतंकी को मार दिया, और बहुत ही खुश होते हैं कि विक्रम सिंह बहुत ही होनहार, बहुत ही तेजस्वी सैनिक है जो कि आर्मी को प्राउड फील कराता है। उसे गले से लगाकर वेलकम करते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ आतंकवादी बॉर्डर पार कर लेते हैं रात के समय और हमारे इंडिया में दाखिल हो जाते हैं और अपना तिरंगा हमारे मेन एरिया के बॉर्डर पे लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि विक्रम सिंह यहाँ अपने घर छुट्टियों पे आए होते हैं और अपने डिम्पल के साथ कुछ टाइम बिता रहे होते हैं। डिम्पल भी बहुत अच्छा टाइम बिताती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी बीच हम टीवी चैनल पे न्यूज़ देखते हैं कि आतंकियों ने हमला कर दिया, जो कि हमारे मेन एरिया पर अटैक कर रहे हैं। तो विक्रम सिंह ये सीन देखने के बाद ये देखता है कि वो अपनी फैमिली को समझाता है कि मुझे जाना पड़ेगा, ये छुट्टियां मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए हमारा देश इम्पोर्टेंट है, वहाँ की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। मुझे आप इतना कमज़ोर फील मत कराइए, मुझे जाना होगा, आप मुझे बस इजाज़त दें, मैं चला जाऊँगा। उसका दोस्त भी उसे कहता है कि अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर डिम्पल उसे खुशी से विदा कर देती है और वह वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ वहाँ जाते ही वहाँ एक प्लानिंग डिस्कस होती है, जिसमें वहाँ के एक ब्लास्ट होता है और वहाँ के पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पे फायरिंग करने लगते हैं और इंडिया की भी बहुत फायरिंग होने लगती है, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और वहाँ पे हर जगह आग ही आग, लाशें ही लाशें बिछ जाती हैं और सभी बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके कई सैनिक मारे जाते हैं और रोने भी लगते हैं क्योंकि मेन इंचार्ज थे, बहुत अच्छे थे, वो मारे जाते हैं। फिर वे आपस में डिस्कस करके प्लान डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सबके अलग अलग सीक्रेट नाम दिए जाते हैं और हर एक सैनिक को, हर एक कमांडर को एक अलग नाम दिया जाता है, जिसमें कि उनकी रियलिटी पहचानी ना जाए। और हमारे विक्रम बत्रा को एक सीक्रेट नाम दिया जाता है, जो कि नाम है शेरशाह, जो कि मेन मूवी का नाम है, उनके नाम पर ही बेस्ड होता है। फिर उनकी डिस्कस हो रही होती है कि वह कैसे पाकिस्तानी सैनिकों पे अटैक करेंगे। फिर वह लड़ाई के लिए रेडी होते हैं और सभी फुल जोश के साथ लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम फिर देखा जाता है कि वह आर्मी ऑफिसर उनको सब समझा रहे होते हैं कि कैसे उन्हें अटैक करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक पहाड़ी पर अटैक करना है और अपना तिरंगा यहाँ पे फहराना है। पर विक्रम सिंह कहते हैं कि मैं अपनी जान लगा दूंगा और तिरंगा फहरा कर ही वापस आऊँगा, वरना मैं वापस नहीं आऊँगा। तो जो उनके मेन इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें रात में ही चढ़ाई करनी होगी, जिसमें कि पाकिस्तानी सैनिकों को तुम लोग के जाने का पता ना लगे। तो वह सब रात में चढ़ाई करते हैं और उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पाकिस्तानियों ने अपना अड्डा जमा कर रहा था। अब यह फायरिंग स्टार्ट होती है और लड़ाई जो हमने स्टार्टिंग में देखी होती है वह लड़ाई हमारे सामने स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पाकिस्तानियों सैनिकों का जो छोटी सी एरिया होता है उसको उड़ा दिया जाता है और हमारे होनहार विक्रम बत्रा ये फाइट जीत लेते हैं। और इस फाइट की जीतने की न्यूज़ वह अपने मेन इंचार्ज और कमांडर को देते हैं और वह बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने लड़ाई जीत ली। फिर हम विक्रम सिंह को उनकी पोस्ट बढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें उनकी बर्दी पर स्टार लग रहे होते हैं और सब उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी होनहार तरीके से उनने कैसे इस फाइट को जीता, और उनके पेरेंट्स भी उनकी इस जीत पे बहुत ही खुश होते हैं। फिर उनका टीवी पर एक इंटरव्यू चलाया जाता है, जिसमें उनकी टीम होती है और वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस जंग को जीता और कैसी स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई कि वह उन आतंकियों को मार सके। यह इंटरव्यू डिम्पल के पिता भी देख रहे होते हैं और वह बहुत खुश होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों की लाश हमारे इंडियन एरिया पर गिरी होती है, पर पाकिस्तानी उसे लेने नहीं आते, तो हम बड़ी इज्जत के साथ यहाँ उनको दफन करते हैं। अब इस मूवी की मेन लड़ाई की बात होती है, जो कि हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं, जिसमें यह डिसाइड हो रहा होता है कि विक्रम सिंह इस लड़ाई के मेन इंचार्ज होंगे। तो विक्रम सिंह अपने साथियों को मोटिवेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके आर्मी ऑफिसर बहुत ही कम संख्या में रह गए होते हैं, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जिससे कि विक्रम सिंह उन्हें बहुत मोटिवेट करते हैं और वह मोटिवेट हो जाते हैं। विक्रम सिंह एक होनहार और बहुत ही तेजस्वी सैनिक थे, जो कि मोटिवेट करके अपने सैनिकों को साथ ले जाते हैं और हर मूवी की मेन फाइट के लिए तैयार करते हैं। मूवी की मेन फाइट ने हमने स्टार्टिंग में देखी
देश में बहुत ही गोलीबारी होती है और विक्रम सिंह बहुत ही जुनून के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और आतंकियों को गोली से ढेर कर देते हैं। कई आतंकियों भी हम पे हमला करते हैं, जिसमें हमारे कई सैनिक भी घायल हो जाते हैं और हम इस तोप से और पाकिस्तानियों के मेन इंचार्ज को ख़त्म कर देते हैं। और तब भी कई पाकिस्तानी अभी रह जाते हैं जो कि गोलीबारी कर रहे होते हैं और हमारे इंडियन सैनिक भी धीरे धीरे मरते जाते हैं और हमें हमारे सैनिकों को बहुत दुख होता है। विक्रम बत्रा को देखते हैं जो फुल जुनून के साथ बिना डरे आतंकियों का ढेर करते जाते हैं और बम ब्लास्ट करते जाते हैं और सबसे आगे बढ़कर उनका खात्मा कर देते हैं। पर उन्हें इस फाइट में बहुत ही घायल होने के कारण उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, पर उनकी मातृभूमि के लिए भक्ति देखकर उन्हें बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा। फिर विक्रम सिंह फुल जुनून के साथ आतंकियों को निशाने पर लेते हैं, जो कि उनका मेन इंचार्ज उनका उड़ाना चाहता है। वो उनको अपनी गोली से उनके सारे ठिकाने को उड़ा देते हैं। इस बीच विक्रम सिंह को भी 3-4 गोलियां लग जाती हैं और वह वहीं गिर पड़ते हैं। पर एंड तब विक्रम सिंह अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे सारे आतंकियों का ढेर कर देते हैं। वहीं एक मेन बमबारी में सब ब्लास्ट में सारे आतंकी मर जाते हैं और विक्रम सिंह बड़ी बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ते हैं। पर उनकी आंखों में वही जुनून, वही देशभक्ति, उस तिरंगे को देखकर उन्हें बहुत शांति मिलती है और वह वहीं मर जाते हैं। फिर उनकी श्रद्धांजलि देने शहर के सारे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। बड़े ही धूमधाम से उनकी शव यात्रा निकाली जाती है। उन्हें सारे कमांडो ऑफिसर सलूट करने आते हैं, पर उन्हें बहुत दुख भी होता है कि इतना होनहार सैनिक जो आज हमने खो दिया है, और सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। या फिर इस नेक्स्ट सीन में हम डिम्पल को देखते हैं जो विक्रम बत्रा के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाती है और रोने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में विक्रम बत्रा की तरह ही देख रहे एक लड़के को देखते हैं जो कि विक्रम बत्रा का ही बेटा होता है और ये सारी स्टोरी सुना रहा होता है। तो गाइस, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड में ये विक्रम सिंह है जो कि एक होनहार, एक देशभक्त सैनिक थे। हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये मूवी की मेन लीड है। थैंक यू टू वॉचिंग and subscribe my channel. Thank you guys.